इस तरीके का जो सीडलिंग ट्रे आता है उसमें बीज को किस तरीके से ग्रो किया जाए, तो आज हम पूरा प्रोसेस बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सब्जियों में क्या होता है, कुछ ऐसी सब्जियों के बीज होते हैं जिसका हमें पहले पौधा तैयार करना पड़ता है, नर्सरी डालना पड़ता है, और उसके बाद जब पौधा 28 से 30 दिन का हो जाता है फिर हम उसको फाइनल जगह पे लगाते हैं। जैसे कि बैगन हो गया, मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, ये सब। तो इसके बीज को लगाने के लिए, नर्सरी डालने के लिए हम लोग सीडलिंग ट्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज जरूर देख ले कि सीडलिंग ट्रे में नीचे जो छेद होता है वो होना चाहिए। तो ये जो सीडलिंग ट्रे है वो है 14x7 98 सेक्शन वाला, मतलब 98 पौधा इसमें तैयार हो सकता है। लेकिन सबसे पहले बीज को किस चीज में उगाना है, तो आधा आप कोकोपीट ले लो और आधा खाद ले लो, वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद जो आपके पास हो, और इसमें आपको मिलाना है कोई भी फंगिसाइड जिससे बीज में फंगस का समस्या ना आए और बीज हेल्दी जर्मिनेट हो। तो हम यूज कर रहे हैं ट्राइकोडर्मा, ऑर्गेनिक है, बायो फंगिसाइड है। तो 1 चम्मच हमने इसको मिलाया है। ये अगर आपके पास नहीं है तो थोड़ी थोड़ी आप नीम की खली मिला सकते हो, एक मुट्ठी भर। उसके बाद इन सबको मिक्स करने के बाद हमें सीडलिंग ट्रे में इसको भरना है। कैसे भरना है, सबसे पहले आप सीडलिंग ट्रे में पॉटिंग मिक्स को भर दो अच्छे से, और उसके बाद जो एक्सेस पॉटिंग मिक्स है उसको निकाल के हटा देना है। अब आते हैं बीज लगाने पे, लेकिन सबसे पहले हमें नेम लिख लेना है जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो आइसक्रीम वाले चम्मच का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पे हमने बैगन लिख दिया और बैगन को सीडलिंग ट्रे में पहले वाले जो सेक्शन है, पहले वाला जो खंड है उसमें डाल दिया, और उसके सामने सिर्फ बैगन का बीज लगेगा। उसी तरीके से मिर्ची आप लगा सकते हो, टमाटो का कर दिया, फूल गोभी का कर दिया, जिसका जब सीजन है वैसे ही लगाना है आपको। हम तो बस एक डेमो दे रहे हैं समझाने के लिए। अब जहां पे आपने बैगन लिखा उसके सामने जितना भी आपको दिख रहा है छोटे छोटे पॉट, उसमें लगाना है बैगन का बीज, वैसी मिर्ची का और दूसरे सब्जियों का। तो जितना हमारा नाखून है लगभग उतना छोटे छोटे होल्स सबसे पहले सभी में बना लेना है जिसमें हम बीज डालेंगे। तो हमने सबसे पहले छोटे छोटे होल्स बना लिया सभी में, और अब हर एक होल में एक एक बीज आपको डालना है। जैसे बैगन का डाल रहे हो तो एक एक बैगन का बीज आपने डाल दिया। कोशिश करना है कि एक एक बीज ही जाए क्योंकि स्पेस ज्यादा है नहीं, इसीलिए अगर 2 हो भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में निकाल देंगे जर्मिनेट होने के बाद। सभी बीज को डालने के बाद सेम जो पॉटिंग मिक्स है उसी से कवर कर देना है। तो सबको ढक के हल्का हल्का टैप कर देना है, और उसके बाद जो भी एक्सेस पॉटिंग मिक्स है उसको निकाल देना है, हटा देना है। और अब ये तैयार है, बस एक चीज बाकी है, पानी देना। तो आपको पानी दे देना है अच्छे से। अब इसको रखना कहाँ है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ नहीं आता है विंटर सीजन, समर सीजन कहाँ रखें, आप लोग को हम बताते हैं कहाँ रखना है। जहां पे तेज धूप मिले इसको नहीं रखना है, जहां पे बारिश मिले नहीं रखना है। लेकिन बारिश के लिए अगर बारिश आ रहा है तो हम लोग हटा भी सकते हैं, लेकिन धूप का क्या करना है, ऐसी जगह पे रखना है जहां पे इसे सुबह की 2-3 घंटे की धूप मिले फिर छाया हो जाए। इससे आपका सीडलिंग काफी स्ट्रांग भी होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है कि ये जो पॉटिंग मिक्स है मतलब कोकोपीट जो है वो सूखना नहीं चाहिए, नहीं तो बीज जर्मिनेट नहीं होगा। हमेशा मॉइस्चर, हमेशा नमी बना के रखना है। राधे राधे।